नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि एनएसी की टीम लगातार पेंशन वृद्धि कराने का प्रयास कर रही है। किसी न किसी तरह मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जल्द से जल्द हो जाए, आचार संहिता लगने से पहले। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए ईपीएफओ, सीपीएफसी, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के चक्कर बार बार एनएसी टीम लगा रही है। विभिन्न पदाधिकारियों और श्रम मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का क्या स्टेटस है, किस स्तर पर पहुंची है, इन सभी चीज़ों पर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं एनएसी टीम। इसी सभी के सिलसिले में एक और बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। हम सभी को जानकारी है कि हाल ही में ईपीएफओ श्रम मंत्रालय में 2-3 प्रस्ताव बनाकर भेज रखे हैं, जो कि 21 फरवरी को ईपीएफओ की मीटिंग हुई सेपरेट स्पेशल। उसमें हमें पता चला था कि जो ईपीएफओ ने 2-3 प्रस्ताव बनाए थे उसे श्रम मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। जबकि एनएसी टीम ईपीएफओ के हेड ऑफिस पहुंची थी तो वहां पर पता चला कि ईपीएफओ ने 2-3 प्रस्ताव पेंशन वृद्धि को लेकर के श्रम मंत्रालय को भेज रखे हैं। इन्हीं प्रस्तावों की जानकारी जुटाने में एनएसी टीम लगी हुई है। एनएसी टीम से कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत, राजीव भटनागर जी और वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय पहुँचे। दोस्तों, इसी वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि एनएसी टीम वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय पहुंचे तो वहां से क्या कुछ अपडेट निकल कर आया, क्या बातचीत हुई, किन मंत्रियों से मुलाकात हुई, इन सभी चीज़ों पर हम बताने वाले हैं। आखिरी में हम बताएंगे कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का क्या स्टेटस है और कहां तक बात पहुंची। दोस्तों, किस तरह से आगे की कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि पूरी कार्रवाई का पता चल सके। ऑफिशियल पेज पर उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारी पूरी मीटिंग हुई थी और किस तरह से श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में हमारा पहुंचना हुआ था। तो बताएंगे। देखिए, इस बार दिल्ली में हम जब आए तो हम लोग सभी यहाँ के जितने निर्णय प्रक्रिया में जितने लोग हैं इस विषय के, उनसे मिलने की हमने कोशिश की। हम सीपीटी के सभी मेंबर्स को मिले, 1-2 सांसदों को भी मिले जो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बाबा साहेब बामरे वगैरह। उसके अलावा हम जो हमारे सीपीएफसी के ऑफिस है, जो ईपीएफओ का ऑफिस है यहाँ भिखाजी कामा प्लेस में, वहाँ पे हम लोग मिले, सभी अधिकारियों को मिले। उसमें एडिशनल सीपीएफसी जो उनके अपराजिता जग्गी, चंद्रमौली चक्रवर्ती जी, इन सबको हम मिले। उसके बाद हम श्रम सचिव जी को मिले, आरती आहूजा जी को मिले और भी अधिकारियों को मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सभी तरफ इस विषय से वर्कआउट तो हो रहा है और कुछ अभी तक नतीजा कुछ हमें नजर नहीं आया। और जो हमारे मंत्री जी है, आदरणीय श्रम मंत्री जी को भी हम मिलने की कोशिश में है, आज यहीं पे है। उनको हम उनके ऑफिस में भी गए थे, हम मिल नहीं पाए उनके बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन फिर भी हम उनको मिलेंगे ज़रूर। तो सबको मिलके और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा कर्तव्य है। आज एक अच्छी बात ये भी है कि हम पांचों लोग जो आप देख रहे हो, हम सभी लोग आदरणीय वित्त सचिव जी से मिले। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे टूवी सोमनाथन जी है, उनके साथ हमने मीटिंग की, बोले, उनसे बात की। उन्होंने अपनी अड़चनें जो भी थी, मतलब सबकी जो प्रॉब्लम्स है इस विषय में, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के इस पर एक सामूहिक अच्छा निर्णय हो। लेकिन एक बात समझ में आती है कि इसमें जो कुछ होना है वो पॉलिटिकल निर्णय होना है, और हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस पर अगुवाई करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और वही कुछ कर सकते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट
they will fall in line. दोस्तों, कल ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात में यह बताया गया था कि उन्होंने प्रस्ताव तैयार कर आगे भेज दिए हैं। तो आज एनएसी की टीम, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर PN पाटिल, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर शामिल थे। एनएसी की टीम ने वित्त मंत्रालय जाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलने का प्रयास किया, परंतु वहां ऑफिस में नहीं थे वित्त मंत्री जी। उसके बाद वित्त सचिव TB स्वामीनाथन से मुलाकात की गई और पेंशन प्रस्ताव के संबंध में अपना पक्ष रखा गया। वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि अभी उनके पास प्रस्ताव नहीं आया है। उनका कहना था कि ईपीएफओ को भी अपने फंड से कुछ देने का उस प्रस्ताव में शामिल करना होगा, अन्यथा उस पर विचार मुश्किल होगा। दोस्तों, यहाँ पे TB स्वामीनाथन जी ने कहा कि ईपीएफओ को अपने फंड से कुछ ना कुछ इस प्रस्ताव में जोड़ना होगा, अन्यथा इस पर विचार मुश्किल हो पाएगा। दोस्तों, ईपीएफओ को अपने फंड से जो प्रस्ताव बनाई है उसमें कुछ ना कुछ शामिल करना होगा। सिर्फ वित्त मंत्रालय के ऊपर थोपने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एनएसी की टीम उनका संदेश लेकर श्रम मंत्रालय में पहुंची। श्रम मंत्रालय में श्रम सचिव आरती आहूजा जी की सेवानिवृत्त की विदाई समारोह की तैयारी चल रही थी। किसी तरह उनसे एनएसी टीम ने मुलाकात की और बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रस्ताव नहीं देखा है, उनका चार्ज 2 दिन पहले ही हो चुका है और नए श्रम सचिव चार्ज लेकर ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं को जानकारी होगी। एनएसी टीम ने उनसे कहा कि आपको पूरी स्थिति पता थी, अब उनको नए सिरे से पूरी समस्या बतानी पड़ेगी और प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। इस पर उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, मैं आपके साथ हूं, जो संभव होगा सहायता करूंगी। श्रम मंत्री जी से आप लोग एक बार मिलिए। दोस्तों, नेशनल एजिटेशन कमेटी की टीम 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक श्रम मंत्री के कार्यालय में बैठी रही। पहले मीटिंग चलती रही, फिर फेयरवेल पार्टी और फिर तुरंत बीजेपी की मीटिंग का संदेश आने से वह चले गए, इसलिए श्रम मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके PA ने कल सुबह मिलवाने को कहा है। टीम ने श्रम मंत्री के आवास पर पहुंचकर पत्र और आगे के नोटिस प्राप्त करा दी, जिसमें प्रस्ताव के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी की आचार संहिता लगने से पूर्व तत्काल घोषणा करने की अपील की गई। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, एनएसी टीम पूर्ण प्रयास कर रही है कि आचार संहिता लगने से पहले EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके। दोस्तों, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में प्रस्ताव पे क्या कुछ हुआ, ये अपडेट है आपको दिया गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।